दोस्तों, फर्स्ट क्लास हुई थी अपने एक्टिव पैसिव वॉइस की। इसका बाद में ये सेकंड क्लास है जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं वो बताएंगे। एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें वो निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। जैसे ये एग्जाम्पल, आई रीड ए बुक, तो ये ऑब्जेक्ट है बुक। ये बुक क्या है? निर्जीव है ना, तो ये हो गया इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये सजीव जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई नो हिम, हिम क्या है? सजीव है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इन दोनों से एक्टिव से अपन पैसिव बना सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय एग्जाम्पल है अपने पास में, सी टीच मी इंग्लिश। तो इसके अंदर ये आ गया आपके, क्या आ गया? मी यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। ये सजीव है, सजीव है, तो ये क्या आ गया आपके? इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मी, आई, माई, मी का आई हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म एम, और उसके टीच का थर्ड फॉर्म, टीच का टॉट। और इसके अंदर जैसे ये है, तो ये क्या था? ये जो इंग्लिश है ये अपने था निर्जीव, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भाई, यहाँ पे अपन इंग्लिश, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई लगा के और शी का हर। तो सी टीच मी इंग्लिश, इसमें इसका आई एम टॉट इंग्लिश बाई हर। ऐसे ही ये तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब अपन सब्जेक्ट बनाते हैं तब कैसे करते हैं? सी टीच मी इंग्लिश। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट यानी यहाँ पे देखो ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव, आई रीड ए बुक। तो यहाँ पे निर्जीव क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अपन सब्जेक्ट बनाते हैं अपन। तो इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में आगे सब्जेक्ट बन गया। टीच फर्स्ट फॉर्म की, तो इंग्लिश का साथ में इज आ गया। टीच का टॉट हो गया थर्ड फॉर्म। और इसके अंदर अपने को टॉट के साथ में यहाँ पे टू का यूज करना है। ठीक है। और बाद में इसके अंदर जो मी है, मी क्या था? अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अपन ने ऐसे लिख दिया यहाँ पे बाई हर। ये जो सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो मिला के क्वेश्चन पूछते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। दोनों से अपन एक्टिव को पैसिव में अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर रूल्स है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो कैसे करना है, ये दोनों एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, इनके पैसिव वॉइस सेंटेंस में बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है मेन वर्ब के साथ में। कुछ है उदाहरण जो आपको ध्यान रखना है जब क्वेश्चन आए। तो जैसे सरप्राइज एट, यहाँ पे एट का यूज होगा, बाई का नहीं होगा। एमएन रेड का होगा, नॉक रेड का होगा, एडिक्ट टू होगा, फीड विथ होगा, कंटेंट इन होगा, इंटरेस्टेड इन होगा, इंक्लूड इन होगा, सेटिस्फाइड टू होगा, कंपेयर टू होगा, नॉन टू होगा। ये ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है? एक्टिव वॉइस में आई नो हिम, तो इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट, नो हो गया मेन। अपने को पता है नो के साथ में कभी भी इसका अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे, ही हिज, और नो फर्स्ट फॉर्म में इज आ गया और थर्ड फॉर्म इसकी नो आ गया। लेकिन अपने को एक चीज ध्यान रखना है, नो, ये देखो यहाँ पे नो के साथ में बाई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, यानी ये गलत है। ही इज नॉन, नॉन के साथ में क्या आएगा? टू, टू। और ये सब्जेक्ट का आई का क्या हो गया? मी। ये अपने को ध्यान रखना है। कुछ है उनके साथ में इनके अकॉर्डिंग ही प्रीपोजिशन होंगे, बाई का यूज नहीं होगा। एक्टिव वॉइस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में निर्जीव होता है ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट के अंदर सजीव होता है। अब इनका सब्जेक्ट अपन एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो ये जो सब्जेक्ट बनेंगे तो दोनों के एग्जाम्पल को दे दिए, दोनों से बना सकते हैं अपन। डायरेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इनडायरेक्ट को भी बना सकते हैं। दोनों के एग्जाम्पल है। ट्यूशन कभी कभार पूछे जाते हैं, बाकी कम ही इनका चांस बनता है। अब मैं आपको यहाँ पर देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं।
एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव आ जाता है, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फिर एडजेक्टिव का यूज करेंगे, फिर वेन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस में, द मेडिसिन टेस्ट बीटर। पैसिव वॉइस के अंदर क्या आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द मेडिसिन मेडिसिन आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में टेस्ट थी, इसका फर्स्ट फॉर्म मतलब इज आ गया, और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधा क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, बेटर, तो उसके बाद में वेन प्लस थर्ड फॉर्म, वेन प्लस टेस्टेड थर्ड फॉर्म आ गया। तो अपने को ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव आता है तो उसका पेज बनाते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव वेन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इज, और इक्वेटर क्या आ गया, ये आ गया एडजेक्टिव, और फिर वेन और प्लस थर्ड फॉर्म, वेन प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल, सीता लुक्स ब्यूटीफुल। अभी ब्यूटीफुल क्या है, अपने को ब्यूटीफुल देखते हैं, ये बेटर देखते ही पता लग जाता है ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने को सीधा सा यही इसका ऑब्जेक्ट सीता इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में अपने एडजेक्टिव यूज करना है, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आ गया, वेन थर्ड फॉर्म, वेन प्लस लुक थर्ड फॉर्म ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपने को ये आगे देखते हैं, और अपन देखते हैं एक दूसरा रूल, एक्टिव वॉइस का दैट क्लोज वाले भाग को पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे he said, ये दैट क्लोज है, दैट शी वाज हिज फ्रेंड, इसमें ऐसे कैसे अपन इसको उठाएंगे, दैट शी वाज हिज फ्रेंड, उसके बाद में said है तो ये सेकंड फॉर्म है, तो अपन इसका वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब में तो वाज आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है, दैट शी वाज हिज फ्रेंड, उसके बाद में वापस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी said, और उसके बाद में अपन यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई, और यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ही था ना, ही का यहाँ पे क्या आ गया, हिम हो गया, हिम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब एक रूल और है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अपने को क्या करना है, देयर वर्ब नाउन तो ऐसे कैसे रखना है, देयर वर्ब नाउन, देयर वर्ब नाउन तो ऐसे रखना है, टू फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू बी थर्ड फॉर्म अपने को करना है, टू बी थर्ड फॉर्म यहाँ पे करना है। जैसे देयर इज नो बुक टू रीड, देयर इज नो बुक टू रीड, यहाँ पे अपने को देयर, ये तो ऐसे कैसे रखना है अपने को, देयर इज नो वर्ब, देयर इज नो बुक, तो ऐसे कैसे आ गई है सेम। अब यहाँ पे अपना टू बी थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो टू का टू लिख दिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बी लिख के रीड का थर्ड फॉर्म रीड होती है, तो ये रूल हो गया, तीन रूल हो गए यहाँ पे। एक हो गया सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव आ गया, तो सब्जेक्ट वैसे रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, और एडजेक्टिव लिख के उसका हमें वेन प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है तुमने को, मोस्ट ऑफ वेन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। और यहाँ पे जैसे दैट क्लोज आ जाता है, तो दैट क्लोज की उठा के वैसे वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में रख देंगे, और उसके बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट आता है, वो वैसे वैसे अपन इसमें कर देंगे। और एक रूल ये, देयर वर्ब नाउन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देयर वर्ब नाउन ऐसे रखेंगे, टू का टू रखेंगे, और टू के बाद में बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये अपने को तीन चीज ध्यान रखनी। अब थोड़ा इंपरेटिव सेंटेंस आता है, इंपरेटिव सेंटेंस जिनमें एडवाइस, ऑर्डर, और एडवाइस दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है, और रिक्वेस्ट की जाती है। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से होती है। इस वाक्यों की शुरुआत जैसे एडवाइस देते हैं, या अपन ऑर्डर देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनकी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी शुरुआत, और या फिर डू या डोंट से होगी। तो इनको दो भागों में बांटा जाता है जनरली, ठीक है, हमने को ध्यान रखना है, दो भागों में। तो बिना ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे गो आउट तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट तो इसके अंदर अपने को पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डू या डोंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी नहीं हो रहा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो गो आउट, ऑब्जेक्ट भी नहीं है ना, आउट कोई ऐसे पर्टिकुलर, तो यहाँ पे और एक होता है, और जैसे ये तो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज होने वाला, ये डू डोंट से होने वाला, डोंट एंटर द रूम, डोंट एंटर द रूम। एक होता है, ये तो हो गया बिना ऑब्जेक्ट,
ये हो गया ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। जैसे पोस्ट द लेटर, तो पोस्ट द लेटर, तो ये द लेटर क्या आ गया इसके अंदर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट, ये डू या डोंट से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। मे भी फर्स्ट फॉर्म की यूज से स्टार्ट हो रहा है या डोंट से स्टार्ट हो रहा है। ओपन द डोर, ये द डोर क्या आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस तीन टाइप से, तीन चीज़ें होती है इसमें, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस का अपन जब यूज करते हैं तो होता है ये दो भागों में बैठते हैं। ये ऐसे वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डोंट से स्टार्ट होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डोंट से। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कुछ दिनों में माइक की व्यवस्था की जाएगी जिससे आपकी आवाज़ क्लियर थोड़ी हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म डू या डोंट से स्टार्ट होती है। दो भागों में इसको बांटा जाता है, एक तो बिना ऑब्जेक्ट वाले या ऑब्जेक्ट वाले। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट वाले ये रहे और ये ऑब्जेक्ट वाले ये रहे। अब अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या रहता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस को बताया था एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के बारे में आपने बताया था मैंने आपको। तो इसके अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर सेंटेंस बनता है, मतलब कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, कुछ सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और कुछ सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, कुछ होते हैं डू और डोंट से शुरू होते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं, और कुछ में ऑब्जेक्ट होता है, कुछ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर तीन टाइप ऑर्डर दी जाते हैं, या फिर एडवाइस ली जाती है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यू आर, ऑर्डर्ड वाले में ऑर्डर, एडवाइस वाले में एडवाइस, रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्ट, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल गो आउट, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं बाहर जाओ, यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद में यहाँ पे टू आ गया, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आउट, ऐसे कैसे लिख देंगे। गो स्लो एडवाइस दे रहे हैं, यू आर एडवाइस टू गो स्लो। प्लीज गो देयर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। समझ में आ गया? बहुत इजी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, और ऑर्डर पे ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड ये एडवाइस, या रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब ये आ गया जैसे डोंट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं हो गया, डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइस, तो ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पे अपन नोट का यूज कर देंगे, बीच में नोट लिख के, टू से पहले नोट लिखेंगे, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल डोंट एंटर द रूम, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं अपन, तो यू आर ऑर्डर्ड, और आगे टू आएगा, उससे पहले नोट टू, ताकि सेम एज इट इज एंटर द रूम। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब जैसे ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इनमें तो ऑब्जेक्ट नहीं था और इनमें ऑब्जेक्ट है, जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इनका अपन कैसे बनाएंगे, तो या तो लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब कैसे कैसे, जैसे ये था यहाँ पे वैसे कि वही है, इसमें भी यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसमें नहीं था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये इजी है, मतलब ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसका लेट के अंदर बनाएंगे तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं, पोस्ट द लेटर, लेट ऑब्जेक्ट है इसका, द लेटर ऑब्जेक्ट लिखा द लेटर, और बी प्लस थर्ड फॉर्म बी, और पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड। वैसे ही यहाँ पे यहाँ वापस वही सिंपल सा रूल है अपन जो बनाते आ रहे हैं, चल रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेम इजी है। ये तो ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस आ गए। अब अपन जैसे कि अब यहाँ पे अपन आते हैं जैसे कि रिक्वेस्ट वाले में, तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो पैसिव वॉइस के अंदर इसमें अपन करेंगे सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें लेट से करते हैं अपन ऑर्डर के अंदर, इसमें सब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी थर्ड फॉर्म था, तो यहाँ पे यू आर, और या फिर यू आर एडवाइज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था, बस इसके अंदर यहाँ पे
टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। वैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर ये क्या कर रहे हैं अपन, एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प द पुअर, तो यू आर, इसका पैसे बना सकते हैं, यू आर एडवाइज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प, ये आगे यहाँ पे द पुअर, इसमें क्या था, यहाँ सब्जेक्ट द पुअर और शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट पहले कर देंगे, या फिर ये वो सेम सा इजी सा रूल है, यू आर एडवाइज टू हेल्प, यहाँ तक तो वो करते ही थे अपन, और यहाँ द पुअर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे द पुअर। इसके अंदर बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर इसमें बनाया था तो सब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म और इसके अंदर लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी वैसे अपन इससे भी उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू ऑब्जेक्ट उसके लास्ट के अंदर जोड़ना है, तो ये हो गए रूल कुछ इसके इंपरेटिव सेंटेंस के। और अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। जैसे आर यू रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे सिंपल सा रूल है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। आर यू रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अपने ए बुक, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे ए बुक तो यहाँ पे है, उसके बाद में हमने वो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर की जगह इज आर एम का इज आर एम बीइंग जुड़ जाता है, तो अपने को स्टार्टिंग में यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करना है, इज ए बुक और बीइंग इसके सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे बी, जैसे अपने पता था इज एम आर का इज एम आर बीइंग जुड़ जाता है, उसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब भी आगे रीड बाई प्रीपोजिशन, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ गया, क्वेश्चन मार्क्स तक पर्सन क्वेश्चन मार्क्स आ गया वहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे से डू से स्टार्ट हो रहा है, डू यू नो मी, तो यहाँ पे अपन वैसे ही सब्जेक्ट, यहाँ मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है आई, ठीक है आई, और डू डज का इज एम आर बनता है, तो डू का यहाँ पे आई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, इज नहीं लगता, आर नहीं लगता, सिंगुलर है तो एम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नो का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे एक रूल अपने पढ़ा के नॉन कुछ मेन वर्ब से इनके साथ में उनके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लगती है, बाई नहीं लगती, तो नो के बाद में टू लगता है, तो नॉन टू, और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया यू, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको एक्टिव से पैसिव बनाते समय अपने को ध्यान रखते हैं वो वापस हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट होंगे, और हेल्पिंग वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में जो भी अगर उनके से यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब प्रीपोजिशन बाई, तो बाई आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड से एक्टिव को पैसिव बनाते हैं अपन, तो डब्ल्यूएच वर्ड में बनाते हैं ऐसे वू से बनाते हैं, वू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, तो वू का यहाँ पे आ जाएगा बाई वूम, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई जाएगी, और यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। जैसे अब इसके अंदर आपको समझना क्या है, आपको ध्यान रखना है, से एग्जांपल से वू हेल्प यू, ठीक है, तो वू का क्या हो गया बाई वू, अब यहाँ पे क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब सेकंड, मतलब वही बात है इसके अंदर भी अपन ने हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो, तो डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ गया, वू का बाई वूम हो जाता है, बाई वूम, और हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्प सेकंड फॉर्म में, तो उसका हेल्प का सेकंड फॉर्म में वर्ब हो जाएगा, वाज ये वर्ब, लेकिन बाई वूम के साथ वर्ब का यू, ये यहाँ पे यू आ गया ना, यू के साथ में वर्ब आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे जैसे वो सब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ गया, फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ब। अब यहाँ पे आते हैं वूम से स्टार्ट हो रहा है, वूम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की, और यह क्वेश्चन मार्क, तो वूम की जगह आ जाएगा वू, और वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये अपने को ध्यान रखना है, और बाई प्लस एजेंट, जो सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है,
क्योंकि whom का मतलब यही है। अब इसका एग्जाम्पल whom did you like, तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन, तो whom का क्या हो गया who, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो did का क्या हो गया was वर्ब में कन्वर्ट होता है, तो was आ गया। यहाँ पे क्या आएगी like, ये आ गई यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई बाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, यू आ गया, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे ये था ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एजेंट बन जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वूम के ये वूम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसका वूम का वो बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बाई प्लस वर्ब और एजेंट आ जाता है। और यहाँ पे ऐसे अपन देखते हैं हाउ मच या मेनी, नाउन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, WH वर्ड हाउ, ये जो भी आते हैं हेल्पिंग वर्ब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वापस उन्हीं से बनाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, किसी में भी आप देख लो। तो हाउ मच ये तो आ जाएगा, और नाउन का नाउन इसके अंदर साथ में आ जाएगा, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वो एजेंट कहलाता है। जैसे हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाई, हाउ मेनी बुक्स, ये अपने पता है बुक्स क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, डिड यू, और ये यू क्या आ गया, ये यहाँ का एक्टिव का सब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, और बाई ये मेन वर्ब है। वापस हाउ मेनी, और ये नाउन तो ऐसे कैसे लिखना है अपने को, जैसे ऊपर पढ़ा था अपन ने, हाउ मेनी नाउन ऐसे कैसे लिखना है यहाँ का। उसके बाद में जैसे डिड का वाज वर्ब बनता है, तो सेकंड फॉर्म है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनेट है, तो डिड का वर्ब बन गया यहाँ पे बुक्स, क्योंकि बुक्स है ना, वो बुक्स, यहाँ पे वर्ब की बाद में थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बॉट, बाई बॉट, ठीक है। और बाई प्रीपोजिशन और यू का यू में कन्वर्ट हो गया, यू यहाँ पे एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे एजेंट बन जाता है पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। अब जैसे व्हाट से स्टार्ट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, वापस करेंगे तो WH व्हाट सही आएगा, और में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और एजेंट। सिंपल सा, सब में सेम सा ही मेथड है, सेम सा ही, आप देख लो कहीं पे भी कुछ अलग नहीं है। नाउन आ गया तो वो नाउन, इसमें नाउन आ गया, नाउन साथ में आ गया, हाउ मच में नाउन है तो नाउन साथ में आ जाता है, बाकी सेम सा कंसेप्ट चलता है। व्हाट, इसमें व्हाट कैन डू यू डू, व्हाट कैन यू डू, तो ये व्हाट का व्हाट आ जाएगा, कैन का कैन आ जाएगा, ये भी वर्ब है ना। और आपको पता है मॉडल्स के साथ में कैन के साथ में कैन बी जुड़ जाता है, इसमें कैन बी हो गया। और यहाँ पे वर्ब की क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन आ गया, और बाई प्रीपोजिशन आ गई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ जो सब्जेक्ट था ये आ गया। और ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस मेरे हिसाब से पूरे हो गए, बाकी 2-4 रूल है जो मैं एग्जांपल के साथ में आपको समझा दूंगा। बहुत इजी सा है, आप इनका 2-3 बार रिवीजन कीजिए, बहुत हर एग्जाम में सब आता है, और मैंने लगभग वो सारे एग्जाम्पल के साथ में रूल्स करवा दिए हैं, जो आप करोगे तो मेरे हिसाब से आपके कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आनी है। आप इनका 2-3 बार एग्जाम्पल करते जाइए और नोट्स लिखते जाइए, वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये टॉपिक इजी से, आप कोई भी RS का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, कोई चतुर्थ श्रेणी हो, LDC हो, रीट हो, लेक्चरर हो, किसी भी टाइप की इंग्लिश में आप यूज़ करो, इनसे बाहर ट्यूशन नहीं जाने हैं, मोस्ट ऑफ ये इन्हीं से आते हैं। और मैं आपको एग्जाम में करा दूंगा कि इससे कोई रूल अलग से बनते हैं तो उनको वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ सारे रूल आ गए। धन्यवाद, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।